अब तो देवर जी देवरानी के सामने पानी भरते हैं। कब तक आखिर तुम्हारे परिवार वालों को खुश करने के चक्कर में अपनी इच्छाओं को मारती रहूंगी मैं। मेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। अगर जरा सा भी अपनी मर्जी से कुछ बदलाव कर दूं तो घर में हंगामा हो जाता है। ऊपर से आज ये सब, भारती ने अपने पति रमन से कहा। देखो भारती, तुम अब इस घर की बहू हो। इस घर के लोगों को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उनको खुश रखने के लिए तुम्हें तुम्हारी कुछ इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं तो छोड़ दो ना। क्यों बात को पकड़ कर बैठी हुई हो? रमन उल्टा भारती को डांटते हुए बोला, इस 1 साल की शादी में अपनी इच्छाएं मारती ही तो आ रही हूँ। इस तरह मैं अपनी इच्छाओं को मार कर अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं जी सकती, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ चुका है कि एक बहू से कभी कोई खुश नहीं रहता। भारती ने कहा, भारती क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? कुछ दिनों बाद तो हम वैसे ही दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं ना। फिर कुछ दिनों के लिए बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। एक तो तुम माँ से बेवजह लड़कर आ गई थी, थोड़ी शांति रख लेती, ऊपर से अब बड़बड़ा ही तुम हो रही हो। रमन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैं लड़कर आई हूँ, उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारे छोटे भाई ने खाने की थाली उठाकर मेरे ऊपर फेंक दी है, वो नहीं दिख रहा है तुम्हें? उसे समझाने की जगह उल्टा मम्मी जी उसका साथ दे रही हैं। भाभी, उसकी इज्जत की हकदार तो मैं भी हूँ। भारती ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सिर्फ भाभी हो जाने से इज्जत की हकदार नहीं बन जाती। इसके लिए इज्जत कमानी पड़ती है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें सब्जी में टमाटर डालने की? तुम्हें पता ना, इस घर में सबको सब्जी में दही पसंद है। मम्मी घर में नहीं थी तो थोड़ा इंतज़ार कर लेती। मम्मी आ तो रही थी घर पर। हमेशा तो सबकी इच्छा के अनुसार बनाती हूँ, आज अपनी इच्छा से टमाटर डाल दिया, वो भी काफ़ी इंतज़ार के बाद। तो एक दिन बिना पसंद का खा नहीं सकते थे जो थाली को उठाकर मेरे ऊपर फेंक दी? मैं भी तो खाती हूँ वो सब चीज़ें जो तुम लोगों को पसंद है पर मुझे नहीं। भारती ने कहा, तुम बहू हो इस घर की और तुम सबके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तुम्हारे लिए हम लोग अपनी पसंद बदलने वाले नहीं हैं, समझी तुम? अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, रमन ने कहा। आखिर रमन ने यह कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया और कमरे से बाहर चला गया। बाहर ये बातें उसकी माँ कमला भी सुन रही थी। अपने बेटे की बातें सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई कि कम से कम बेटे ने तो बहू को ही दबा कर रखा। अब भारती अपनी ज़बान नहीं चलाएगी। तब से भारती की शादी हुई थी तो वह यही सब बर्दाश्त कर रही थी। हर कोई उसे ही सुना देता था। आधे से ज़्यादा लड़ाई झगड़े की फसाद उसका देवर मनीष था। मनीष का गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता था। अगर उसके मन का नहीं हुआ तो बस बिगड़ जाता और फिर जो मुंह में आता वही बोलता था। ये तक नहीं देखता कि भारती का ओहदा उससे बड़ा है, पर उसे समझाने की जगह रमन और कमला जी उल्टा भारती को ही डांटते थे। तू ही जानबूझकर ऐसा काम करती है कि वो बिगड़ जाता है। छोटे से अपनी इज्जत करवाना तुझे आता ही नहीं है, फिर उम्मीद करती है कि वो तेरी इज्जत करे। बस ये कहकर हमेशा मनीष के गलत को सही साबित कर देते थे। वो एक काम भी खुद से नहीं करता था, यहाँ तक कि पानी का गिलास भी उसको उसके पास ही लाकर दो, कभी उठकर रसोई से खुद नहीं लेता। आज भी बात जरा सी थी। कमला जी बाहर गई हुई थी। शाम के 7 बज चुके थे। 8 बजे तक सबको खाना चाहिए होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता था तो घर में हंगामा हो जाता। भारती ने आलू की सब्जी बनाई थी। घर में दही नहीं था, इसलिए उसने मनीष से दही लाने के लिए कहा, पर वो गया ही नहीं। मैं क्यों जाऊं, ये मेरा काम नहीं है, कहकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भारती के मुंह पर बंद कर दिया। भारती को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, पर वो चुप रह गई और चुपचाप रसोई में आ गई। मम्मी जी घर पर नहीं थी। उसने सोचा हमेशा ही दही की सब्जी बनाती हूँ, आज चलो टमाटर ही डाल देती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मुझे सब्जी में टमाटर डाले हुए। शादी से पहले ही खाए थे, इसलिए उसने सब्जी में टमाटर डाल दिए। जब जब लोग खाने बैठे तो सब्जी में टमाटर देखकर मनीष बिगड़ गया और उसने थाली उठाकर भारती पर फेंक दी। वो लोग तो भारती सामने से हट गई, नहीं तो उसे लग ही सकती थी। लेकिन बजाय उसे समझाने के कमला जी भारती पर बिगड़ गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें सब्जी में टमाटर डालने की? आ तो रही थी, मैं लाती मैं दही। मम्मी जी आप खुद अभी 5 मिनट पहले आई हैं,
तो आते ही मैंने आप लोगों को खाना परोसा है, तो बताइए आप कब दही लेकर आती और कब मैं सब्जी बनाती, और बजाय देवर जी को समझाने के आप मुझ पे ही डांट रही हैं। भारती ने भी जवाब दिया, बहू अपनी गलती मानने की जगह बस तुझसे बहस करवा लो। घर की शांति भंग कर रखी है, उसे क्या समझाऊं? वो तो अभी बच्चा है, समझ तो तुझे होनी चाहिए। काहे का बच्चा? उसके लिए आप लड़की देख रहे हो, कल को शादी हो जाएगी तो अपनी बीबी पर इसी तरह थाली फेंकेगा। बहू मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। बड़ों की इज्जत करना है तो तुझे आता ही नहीं। पहले खुद को दूसरों की इज्जत करना सीख, बाद में बोलना कि देवर तेरी इज्जत नहीं करता। कमला जी ने कहा तो भारती कुछ कहने को हुई, इतने में ही रमन ने उसे डांट दिया और कमरे में ले गया। बस उसके बाद फिर इतनी सब बहस हो गई। कई बार तो भारती मनीष के बारे में सोचती थी कि ये इंसान अपनी पत्नी के साथ कैसे एडजस्ट करेगा। कई बार झगड़ा होने के बाद अपने मायके जाने की भी सोचती, पर फिर ये सोचकर रह जाती कि एक बार इसकी शादी हो तो जाने दो, सब पता चल जाएगा। वैसे भी रमन का तो ट्रांसफ़र हो चुका है और कुछ दिनों बाद वो लोग वैसे भी दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले थे, इसलिए वो चुप कर गई। क्योंकि रमन का व्यवहार अब कमला जी और मनीष आसपास नहीं होते थे तब तो सही ही होता था। आखिर कुछ दिनों बाद भारती रमन के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों बाद ही कमला जी ने खबर दी कि उन्होंने मनीष की शादी पक्की कर दी है, और कुछ दिनों बाद ही मनीष की शादी रेवती से हो गई। शादी के कुछ दिन रुककर भारती वापस अपने शहर आ गई। अक्सर भारती के दिमाग में यही चलता रहता कि बेचारी रेवती कैसे सब कुछ अकेली झेलती होगी। खैर, जब 7 महीने बाद भारती का रमन के साथ दोबारा अपने ससुराल जाना हुआ तो वहाँ का माहौल देखकर वह हैरान रह गई। जो देवर कभी पानी उठाकर नहीं गिलास लेता था, आज वो अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद कर रहा था। खैर, खाना तो रेवती ने सबके लिए बनाकर तैयार ही रखा था। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने बैठे। इधर रेवती सबके लिए रसोई में गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी और भारती सबको परोस रही थी। अचानक सब्जी में टमाटर देखकर वो हैरान रह गई, और सबसे ज़्यादा हैरान तो इस बात की हुई कि मनीष अपनी थाली में वो सब्जी लेकर आराम से खा भी रहा था और उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। इधर कमला जी भी अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हुए बोली, देखा रमन, छोटी बहू ने आते ही पूरा घर संभाल लिया है। आजकल घर में बड़ी शांति रहती है। ये अच्छे से जानती है कि कैसे सबको खुश रखना है। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। रेवती कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती किसी को। यह सुनकर भारती ने रमन को देखा तो रमन चुपचाप नजरें नीचे किए खाना खा रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था। जानता था कि भारती के मन में 10 बातें घूम रही होंगी, इसलिए कुछ नहीं बोला। लेकिन भारती से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, हाँ मम्मी, अब शांति ही रहेगी ना? आखिर अपनी बीबी के आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरने लग जाते हैं। थालियाँ उठाकर फेंकने का सिस्टम तो सिर्फ भाभी के सामने ही होता था। बीबी के सामने तो जो नहीं खाते हैं वो भी खाने लग गए। तभी रेवती रसोई से गर्मा गर्म रोटी लेकर आई। उसे देखकर रमन ने भारती को घूर कर देखा तो वह चुप हो गई, लेकिन जहाँ जहाँ उसे मौका मिलता वहाँ वहाँ अब वो ज़रूर बोलती। आखिर वो इतना बर्दाश्त करके बैठी थी। सारी भड़ास निकालने का मौका अब मिला था, और अब बड़ी बात ना सास, ना पति और ना देवर, अब कोई उसे जवाब नहीं